हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सेट नंबर 53, जो कि 5000 क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा था, उसी का कंटिन्यू हम करने वाले हैं। और उत्तराखंड जी के आपको मैंने दोपहर में करवाया है, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई या की गई थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो वो कौन सा वाद था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो वो है हमारा वाद केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? कौन है जो कि राज्यों के पुनर्गठन से जिसका संबंध नहीं है? राजमन्नार समिति का संबंध नहीं है, ऑप्शन सी। आगे है भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया? संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा भाषाई और धार्मिक आधार पर। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान करना है। यहाँ पर 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष की हमें पहचान करना है, और वो सही आंसर है वर्ष 2000, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में लिंगानुपात है वो है 943 और बाल लिंगानुपात है 919। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिया गया था मार्शल के द्वारा, ऑप्शन बी। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ेगा, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को, ऑप्शन डी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। सर सीवी रमन को उनकी किस कार्य को करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी कि हमारे जो सीवी रमन है ना, इनको किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था? तो इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन की स्टडी के लिए। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो रडार होता है इसका उपयोग किस चीज के लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा ए और उल्टा बनता है, ऑप्शन डी। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? जो पानी की बूंदें है ना, ये किसकी भांति प्रतीत होती हैं? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन डी। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी कि गीले में किसके समतुल्य होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध गीले में किसके समतुल्य होता है? 10⁶ ओम के यहाँ पर समतुल्य होता है। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? इनमें से किस अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में होता है? ऑक्सैलिक अम्ल का, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सोडियम वेपर लैम्प का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो वो है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म है जो गलत है? पोलियो बंदर आपका यहाँ पर सही होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? या तो समतल या फिर उत्तल, ऑप्शन डी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं जल रहा, ऑप्शन बी। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तंतु पस्ती
है ना। फाइबर्स बोन संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में। ऑप्शन डी। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से क्या होता है प्रभावित? मस्तिष्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है डायरेक्ट बताइएगा। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं ना, तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण उपयोग आपका गलत है। बाकी दूधिया मैग्नीशियम अप्रतिम, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा पराध्वनिकीय किरणें। ऑप्शन डी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन? फाइटोप्लैंक्टन। क्या हो जाएगा? फाइटो प्लैंकटॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन बी। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? रुद्रप्रयाग आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी आपका आंसर होगा 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लेट जो है एशिया एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में लोकेटेड है? फिलिपिन प्लेट। ऑप्शन सी। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? अशोक के 13वें शिलालेख में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। ठीक है, अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक था जिसे 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी? सो करेक्ट आंसर होगा सी। 1915। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? सो करेक्ट आंसर होगा सैयद अहमद खान की। ऑप्शन डी 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? सो ये कहा था बलबन ने। ऑप्शन ए 33 का ए। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए अमृतसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? सो ये श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? सो वो है आपका चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन बी 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रह्म समाज। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली आगरा संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? हेमू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कि जो कांग्रेस है ना वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था 1916 में? एक गर्मपंथी थे। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाना है आप लोगों ने। सो पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद एक सीक्वेंस आपका चल रहा है। सो ध्यान दीजिएगा, पहले होती है सिराजुद्दौला का नवाब बनाया जाता है। देन उसके बाद अगर बात करते हैं ना, फिर आपका होता है अलीनगर की संधि नहीं होती, ब्लैक होल की घटना होती है, फिर आपकी अलीनगर की संधि होती है, फिर प्लासी का वॉर होता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलती है, यानी कि सर्वाधिक चर्चा में कौन सा जानवर रहा है ऋग्वेद में? घोड़े का, 43 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा है? इन्होंने 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा है, ऑप्शन बी। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं, ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? आंसर होगा भरत एंड पुरु। क्या हो जाएगा? भरत एंड पुरु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाना है आपने। नमक सत्याग्रह, मुस्लिम लीग की स्थापना, लखनऊ समझौता, बारदोली सत्याग्रह ला। तो कौन सा एक सही घटनाक्रम है इनका प्रॉपरली? फर्स्ट, सेकंड, फिर से। तो पहले होता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, फिर उसके बाद आपका लखनऊ समझौता होता है, फिर आपका जो है बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट होता है, फिर लाहौर अधिवेशन और फिर नमक सत्याग्रह। आपका ये प्रॉपर सीक्वेंस है आपका डी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर के निर्माण की बात करो तो सवाई जय सिंह ने कराया था, ऑप्शन डी। 48 का डी होगा। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल। आंसर होगा 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? तो पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ है? आंसर होगा वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान आपका सही आंसर होगा। नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। लेबनिटीज पर्वत कहाँ पर है? चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपरमून कहते हैं। आगे, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह के उदाहरण कौन से हैं? बौने ग्रह में यम, सेरस और चिरान आता है। क्षुद्र ग्रह दिखाई दे पड़ते हैं किस किस के बीच? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? निकट अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम दूरी पर होती है, उसे कहते हैं अपसौर की घटना, जो कि 4 जुलाई को होती है। और जब न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, तो होती है आपकी 3 जनवरी को, और उसे कहते हैं उपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है उसे उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। जब ज़्यादा अधिकतम दूरी पर होती है उसे कहते हैं अपसौर, जो कि 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? कुल अक्षांश हमारे हैं 181, और पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, अक्षांश रेखाओं की कितनी है? 179, क्योंकि वो जो आपका पोल्स होता है ना, वो आपके ऊपर से नॉर्थ से भी एक कम हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, तो फिर इसीलिए। नेक्स्ट आप लोगों का है, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात एक तो 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे पूर्णिमा के दिन होता है, क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24। और भारत का जो टाइम डिसाइड किया गया है वो कहाँ से है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? हमने लिया है उसे कहाँ से? उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, प्रयागराज में एक मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके मिर्जापुर शहर है, मिर्जापुर का जो नैनी गांव है वहाँ से उसे लिया है। तो प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी से हमने लिया है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री है ना,
82.5 डिग्री आपका जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश है वहाँ से होकर वो लाइन जाती है और उसी को हमने अपना टाइम जोन बनाया है। और ये 82.5 डिग्री जो है ना, ये कहाँ से जाती है? ये उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री आपका जो उत्तरी अक्षांश, देखो 82.5 डिग्री आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, यानी कि देशांतर रेखा है, तो पूर्वी देशांतर रेखा और आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ये छत्तीसगढ़ में जो सूरजपुर है वहाँ पर एक दूसरे को आपस में कट करते हैं। आगे है यहाँ पर संपूर्ण, ये पता चल गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री जो देशांतर होता है इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये सेट नंबर आपका भी कंप्लीट हुआ है 53। अब हमारे पास सेट है 54। ठीक है, सेट नंबर 54 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन सामने है, जिसमें आपकी बात करेंगे महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? सो ये जो निर्माण कराया है, ये महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन डी होगा। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? जो कुषाण शासक था ना कनिष्क, जिसने शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में, वो जो था किस बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? वो था महायान शाखा का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, सैयद अमीर अली। कौन है? सैयद अमीर अली। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, नगर और उनके संस्थापक के नाम सही जोड़े का मिलान करना है। मुंबई नगर की स्थापना किसने की थी? आपका यहाँ पर हो जाएगा ओनाल्ड ऑक्सियर। कलकत्ता का जॉब चार्नॉक। चेन्नई मद्रास का फ्रांसिस डे। 1 2 3 आपका यहाँ पर ABC। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामिनेट किया था? क्वेश्चन नंबर 9 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1930। नेक्स्ट है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, यानी कि चला था इस धरती पर। तो ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन सी। क्या कहा था? कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। 11 का बी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? इनको जो उपाधि मिली थी 1915 में मिली थी। 12 का ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो कौन सा रुख जो है नहीं रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा डी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। 14 का सी। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। क्या कहा था? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है?
हॉलैंड समिति 1916। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। ऑप्शन सी 17 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? 1929 में। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी। राजा कृष्णदेव रॉय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की है? जाम्बवती कल्याणम, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है किस युद्ध में मुगलों ने किया है? तो तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग मुगलों ने किया, लेकिन किस युद्ध में किया था? पानीपत का जो पहला युद्ध था वहां पर। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, और बताना है आप लोगों ने कि कौन सा सही है। तो देखो, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, या फिर आपका यह कैंसर पैदा करता है। कौन से यहाँ पर सही है कथन? ऑप्शन सी 1, 3 देखिएगा, यहाँ पर होगा 1, 3 और 4 आपका सही है। ठीक है, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या करता है? आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और कैंसर पैदा करता है। ऑप्शन सी। भारत में ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? भारत में ओशनिक नेशनल पार्क की मैं बात करूंगी तो ये आपका कच्छ में, कहाँ पर है? कच्छ में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है, राइट, नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में है अष्टमुडी झील। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या करना है? सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण में जब आप लगाएंगे ना घास के मैदान को, तो यहाँ पर पहला आएगा आपका पंपास, फिर कैंपोज आएगा, देन उसके बाद आपका सेल्वास आएगा, फिर लानोज आएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों, बंदरगाह और उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो काहिरा बंदरगाह कहाँ पर है? काहिरा बंदरगाह आपका हो जाएगा मिस्र में है। ठीक है, इजिप्ट आपका हो जाएगा। और वेलिंगटन की बात करते हैं तो यह आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। और मास्को की मैं बात करती हूँ तो यह आपका रूस में हो जाएगा। और लिस्बन की बात करते हैं तो पुर्तगाल आपका होगा। CADB आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति आपको पता है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी हैं करंट में, और ये किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? महाधिवक्ता जो है ना, इनके पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 165, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उस समय प्रधान न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती आपका सही आंसर होगा डी। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब से कब तक चला था? संविधान सभा का जो आखिरी सत्र था वो कब से कब तक चला था? 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 से 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? 32 का आंसर हो जाएगा विभागीय स्थायी समिति, ऑप्शन बी, 32 का बी। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में ये जो कथन है ये किसने कहा था? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के होने के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा है ये? सो ये कहा है ऑप्शन ए, KC वियर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है?
कैडमियम आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? आरएन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? सो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा प्रोटियम। चावल की अंकुर में बैकेन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? जिब्रेला फुजीकुरोई, ठीक है, जिब्रेला फुजीकुरोई। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टेन गुणवत्ता जो ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? पेट्रोल की। किसकी है? पेट्रोल, ऑप्शन बी। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किससे किस में होगा? तो ये आपका जो होगा ना वो गैस और द्रव में होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो किसमें जो है गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 20% आर्द्रता ह्यूमिडिटी और 60% टेम्परेचर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल का कौन सा एक प्रमुख भाग नहीं है? यकृत। सेधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेधा नमक जो होता है ना उसमें कौन सा खनिज होता है? सो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही आंसर होगा 42 का आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। पसीना किस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है? ऑप्शन बी, जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? CH4 आपका यहाँ पर आंसर होगा बी। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है किसके किस चीज से? सो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? केवल स्ट्रोमा में, ऑप्शन डी। कहाँ पर? स्ट्रोमा आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। सो आंसर होगा पेप्सिन अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना उसकी क्रिया को आसान कर देता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो इंपॉर्टेंट है यानी कि अनिवार्य है। सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या? क्वेश्चन नंबर 48 आंसर डी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सुमेलित करना है। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? सो हिस्टोलॉजी ऊतकों का जो स्टडी होता है टिश्यू का उसे बोलते हैं। और लिम्नोलॉजी की बात करती हूँ तो वो हो जाएगा आपका वन की वृक्षों का अध्ययन। और पेडोलॉजी की बात करती हूँ तो पेडोलॉजी आप लोगों ने याद रखना है कि इसका आंसर होगा झील और लवण, झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। सो यहाँ पर लिसन लिसन लिसन, पेडोलॉजी बोला जाता है आपका मृदा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मृदा आपका यहाँ पर होगा भाई, पेडोलॉजी मृदा होगा। तो जहाँ पर होगा बी। और सिल्वी कल्चर की बात करते हैं तो झील और अलवणीय जलीय पादपों का स्टडी को बोला जाता है। ACBD आपका आंसर हो जाएगा बी। 49 का लिसन 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 गलत हुआ। 49 का हिस्टोलॉजी तो हो जाएगा भाई आपका ऊतकों का स्टडी होगा। लिम्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो वो वन के वृक्षों का अध्ययन हो जाता है। तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा सी। और पेडोलॉजी की बात करती हूँ तो पेडोलॉजी में तो झील और अलवणीय जलीय पादपों का होगा। और सिल्वीकल्चर में मृदा संबंधी स्टडी होता है। 49 का ए। आगे, निम्न में से किसी पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो ये आपका जो संयोजक जीव होता है पादप और जंतु का ना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यूग्लिना सी। क्या हो जाएगा? यूग्लिना सी। विश्व की कुछ प्रमुख गर्म हवाओं जैसे कि अयाला फ्रांस में बहती है, सुखोयो रूस एंड कजाकिस्तान, बागियो फिलीपींस द्वीप समूह। गारिज की बात करें दक्षिण पूर्वी ईरान में गर्म हवाएं चलती हैं, सामुन ईरान में, वर्गस दक्षिण अफ्रीका में,
ट्रेमोटेंट आपकी मध्य यूरोप की क्या है, गर्म हवाएं हैं। विश्व की ठंडी हवा में मिस्ट्रल स्पेन एंड फ्रांस की हैं, बोरा एड्रियाटिक तट की हैं, नॉर्टी अमेरिका की हैं, और नार्दर आपकी किसकी है अमेरिका, पैम्पीरो अर्जेंटीना, पेपागायो मैक्सिको। हबूब ठंडी हवाएं जो हैं सूडान की हैं। सिस्तान जो ठंडी हवाएं हैं वो पूर्वी ईरान की है। नेवाडास की बात करूंगी तो ये है भैया आप लोगों की कहाँ की, नेवाडास की मैं बात करूँ तो इक्वाडोर, नेवाडास एंड विली बॉब की बात करें तो वो अलास्का की ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो आपका हिस्टोलॉजी है वो उत्तकों का स्टडी होता है। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा ए, और 2 लिम्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1 के अंतर्गत आता है, तो फिर इसका हो जाएगा आपका 3rd का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर पेडोलॉजी की बात करते हैं तो पेडोलॉजी में स्टडी होता है सॉइल का, तो आपका 3rd का हो जाएगा यहाँ पर सी। सिल्वी कल्चर की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या आता है, झील या फिर वो सारी जलीय पादपों का स्टडी आ जाता है, तो आपका 4th का हो जाएगा डी। तो भाई आपका जो प्रॉपरली मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो देखो भाई आपका हिस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, ए का हो जाएगा, इसका तो उत्तक हो जाएगा, तो ये सी और डी तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, ए और बी में से एक ऑप्शन होगा। लिम्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है, ठीक है ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा। ओके ओके चलेगा, तो ये आपके 2 सेट कंप्लीट हो गए, 54 एंड 53 एंड 54 सेट आज हमने करे हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेट आपका 55 हम कराएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।